नारे भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और रामचंद्र कृष्ण सारे का बोलो। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। योगीराज कृष्णचंद्र की जय। योगीराज कृष्णचंद्र की जय। ये देखिए यक्ष मंदिर का दृश्य। इसमें पौराणिक कथा थी, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपने सुना होगा। पानी नहीं पीने दूंगा जब तक सवालों का जवाब नहीं। इनके से हल्का कौन है? यक्ष ने पूछा इनका से बड़ा कौन है? हाँ, नमस्ते सभी को। आज हम गुरुकुल कालवा से सभी ब्रह्मचारीगण यहाँ पर आए भ्रमण के लिए। हमारे गुरुकुल कालवा से 20 किलोमीटर है जो यक्ष मंदिर जिसे कहते हैं, जहाँ पर महाभारत काल में जब युधिष्ठिर आदि सारे पांडव पानी पीने के लिए इस तालाब में आए थे, ऐसा यहाँ पर इतिहास मिलता है। और आप देख रहे हैं ये यक्ष प्रश्न काफी पूछ रखे हैं यक्ष जी ने। ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सच्चिदानंद है, वह निराकार है, वह सभी रूपों में अपने आपको स्वयं को व्यक्त करता है। ये यक्ष जी ऊपर देखो, आपको दिख रहा है, यक्ष जी ऊपर से पूछ रहे हैं। यहाँ पर इतिहास रहा है कि महाभारत काल में जब ये युद्ध सारी भूमि युद्ध भूमि है, जैसे पांडव का भी है, दुर्योधन का भी इधर जींद के पास है, तो बड़ा अच्छा यहाँ पर विहंगम दृश्य है। और ये कुरुक्षेत्र भूमि सारी कुरुक्षेत्र भूमि थी। यही से चली थी सारी। तो हमारे महाशय जी यहाँ पर रहते हैं और ये कमेटी मेंबर्स हैं, तो इनसे हम जानकारी ले। महाशय जी बताइए, क्या ये वही मंदिर है जो महाभारत काल में यही मंदिर है? ये बताते हैं कि ये जो बड़ों ने परदादा ने इनकी जो परंपरा चली आई है, यही वो जगह थी। देखो ये तालाब है, ये पुराना तालाब है। देख रहे देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, ऐसा बनाया गया विहंगम दृश्य। आप आएंगे कभी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको घूमने के गुरुकुल को कालवा के पास में। जिस प्रकार से विद्यार्थी सब घूमने आए देखने के लिए, जब आचार्य ने बताया कि यहाँ पर यक्ष का मंदिर है, तो बड़ा उत्साह हुआ कि चलो हमें देखेंगे, इतिहास देखना चाहिए। इस प्रकार से इतिहास देखने में हमारी पुरानी यादें आती हैं, किस प्रकार से हमारे युधिष्ठिर जी ने और पांचों पांडव ने युद्ध किया था, किस प्रकार से क्षेत्रों में घूमते थे और कैसे कैसे वो पानी पीना वो करना। तो यही वो तालाब है, आप देख रहे हैं। अब ऐसा बता रहे हैं कि ये तालाब यही है जो कमल के फूल इसमें खिले हुए वैसे भी है नहीं, अभी खिल जाएंगे आगे। तो ये वही तालाब है। अब लोगों ने जमीन है आसपास सब बोने लगे, पहले ये जंगल था, सारा जंगल था यहाँ पर। तो ऐसा इतिहास यहाँ पर हरियाणा मिलता है, तो आप सभी को आना चाहिए, देखना चाहिए। और ये सब अब तो ऐसा इसका रूप बदल दिया है, यहाँ पर यक्ष की मूर्ति बना दी है। आगे आगे और मूर्ति मिलेगी, आपको सबको दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जो भी विद्यार्थी इस प्रकार के देखने के लिए आना चाहते हैं, इस प्रकार का इतिहास महाभारत काल का यहाँ मिलता है, आइए आपको और दिखाते हैं। ये प्रश्न पूछ सब पढ़ लिया आप लोगों ने? ये फोटो खींच लीजिए। जैसे ये देखो, ये प्रश्न पूछे गए, यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न ये थे, जिस प्रकार से जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर क्या मिला था? उत्तर आपको बता देता हूँ मैं। जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण को बंधन और वर्ण बंधन के मुक्त जानना ही मोक्षार्थात। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुक्ति क्या, मोक्ष क्या है? तो मोक्ष बताना चाहे जन्म और बंधन, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना ही क्या है? मुक्ति है, उस परमपिता परमात्मा को पा लेना। ऐसे प्रश्न पूछे गए। और संसार में दुख क्यों है, इसका देखो कितना बढ़िया उत्तर है। संसार में दुख क्यों है, इसका उत्तर बताया है। संसार में दुख क्यों है, तो इसका उत्तर कहते हैं कि संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। क्या बताया है? लालच और स्वार्थ और भय। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, यदि आप पढ़ेंगे देखेंगे तो बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। वास्तविक में हम कहाँ जी रहे हैं और ये महापुरुष कहाँ जीते थे, किस पर उनका जीवन था, तो ये प्रश्न आपको दिख रहे होंगे और इनके उत्तर साइड में बताए हैं। ये उत्तर बता रहे हैं, देखो युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर। तो ये प्रश्न हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं इतिहास को, तो पता चलता है कि किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा, कैसे ये लोग थे, कैसे पढ़ते स्वाध्यायशील थे, वेदों को जानते, शास्त्र को जानते थे। हम सभी को जानना चाहिए, आना चाहिए। और कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कुरुक्षेत्र जो है जहाँ युद्ध हुआ था, ब्रह्म सरोवर है, जो लोग दुनिया दूर दूर से आते हैं वो यहाँ से गुरुकुल कालवा से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी ब्रह्मचारी जाते हैं, वहाँ भी हमारा आगे टूर रहेगा। इस प्रकार की यात्रा निकालते रहते हैं गुरुकुल में, ताकि हम सब ब्रह्मचारी आचार्यगण इतिहासों को जाने, इतिहासों को समझें। इस प्रकार से हम आगे बनाते रहते हैं और ब्रह्मचारी ऐसे यात्रा में निकलते रहते हैं। साल में हमारा ऐसा टूर रहता है। तो आइए देखिए, चलिए आगे। यक्ष एक प्रकार के पौराणिक चरित्र है। ये दिखाया गया यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते जैसे राक्षस होते हैं। माना जाता है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे, एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाए, तथा दूसरे यज्ञों में बाधा पैदा करने वाले राक्षस कहलाए। यक्ष एक देवी प्रजापति है
एक दैवी प्रजाति है, इनका स्वामी शिवा का भक्त कुबेर है। इस प्रकार का लोगों ने फिर बाद में इनका इतिहास बदल दिया। कुछ इतिहास बताया जाता है हमारे यक्ष एक विद्वान थे, बहुत तपस्वी, एक न्यायकारी राजा भी थे। तो ऐसे योद्धाओं जब उनके पास उपदेश से पांडवादी आए तो उनको उपदेश किया किस प्रकार से आत्मा परमात्मा जानो, तुम कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी बातें यक्ष जी ने, जो ऋषि थे, महाराजा थे, उन्होंने पांडव को उपदेश दिया। वही जगह देखो श्रीमद् भगवद गीता का आप श्लोक सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, कितना बढ़िया श्लोक बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्माते संगोस्त कर्मणि। अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो और ना ही आपकी कर्म करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात ये जो बात नहीं कही है ये तो गीता में है, परंतु श्री कृष्ण की बातें कहाँ से कही? ये श्री कृष्ण महाराज ने ये बातें वेदों से कही, क्योंकि वेद में क्या कहा है? कुर्वण्य, वेद में ये कहा है कुर्वण्य वे कर्माणि, कहा कि कर्म कर दो, करो कब तक? शतम वर्ष, जब तक हमारी आयु में कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। वेद का मंत्र है और वेद की बातें हमारे योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने भी बातें कही है। आइए आगे देखते हैं, ये बहुत बढ़िया दोहे हैं, आप सभी बातें समझाए सभी गाएंगे। तुलसीदास के दोहे बताए हैं, क्योंकि सभी महान पुरुष थे, बहुत सारी बातें थी। काम क्रोध मद लोभ की जो नो मन में ठान, दोनों पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। दया धर्म का मूल है पाप मुक्त अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घटे प्राण। आवत ही हर्षै नहीं सनेया, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन भर से हो। तुलसी मीठे वचन ते सुनो भजत चहु और, बसी करने का मंत्र है परिहरो वचन कठोर। इस प्रकार से मंदिर में बताया गया है, किस प्रकार के स्वरूप बदल दिया आप देख रहे हैं। आइए आगे, ये कबीर जी आप सुने हैं, कबीर जी के ये तो आप सुने सभी ने, ये बहुत बढ़िया सही सारी गाते हैं, सुनते स्कूलों में कॉलेज बताया जाता है। गोविंदो दो खड़े कागे आगे बलिहारी गुरुआपने, गोविंदियो मेराय कबीरा गोविंदियो यह तन विष की बेरही अमृत की खान। शेष दियो जो गुरु मिले तो भी सहसा जान कबीरा, तो भी सहसा जान। ऐसी वाणी बोलिए मन का कोई, और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा। इस प्रकार से श्लोकों से यहाँ पर सजाया गया, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर बताया गया है, जब यहाँ भी है देखो यहाँ पर, ये तो पढ़ाओ सभी ने, सभी मिलकर ब्रह्मचारी श्लोक का उच्चारण करेंगे। देखो यदा यदा अर्थात इसका वैदिक अर्थ ये है, महर्षि जी महाराज लिखा है कि श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा जब जब संसार में अधर्म बढ़े, जब जब संसार में अधर्म बढ़े और धर्म का नाश हो, मुझे फिर से पुनः इस शरीर में फिर दे देना। ये किसने प्रार्थना करी थी? श्री कृष्ण जी महाराज ने। तो इसलिए कई बार लोग इसका गलत अर्थ करते हैं, जब जब मैं यहाँ धर्म की हानि हो फिर से मैं जन्म ले लूँगा। ऐसा परमात्मा से कृष्ण जी ने कहा था कि मुझे परमात्मा फिर से जब अधर्म बढ़ जाए संसार में, ऐसे विद्वान यहाँ पर आते हैं धरती में, उसको अधर्म से मुक्त करते हैं। अच्छा जी, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? देखिए यहाँ लिखा अच्छा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा, तो जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ। क्या कह रहा था? कितनी बढ़िया बात लिखी है। कई बार हम सोचते हैं कि मंदिर में पता नहीं क्या क्या है, मगर यहाँ पर जो यक्ष का मंदिर है ना, बहुत विशेष है। कितनी बढ़िया बात है। तू जानता है तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, परमात्मा सब जगह सर्वज्ञ है, न्यायकारी है और निराकार है। ये सब बातें सब लोग बात को ये योगीराज कृष्ण, हाँ योगीराज कृष्ण कह रहे हैं कि तू जानता है तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, पर मानता बिल्कुल नहीं है। मैं अब भी तेरे पास हूँ, बस जरूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। आज व्यक्ति जानते सबके पर विश्वास नहीं हो पाता, तो परमात्मा वेद अनुसार कह रहे हैं कि आप मुझे जानो, मुझे समझो, विश्वास करो मेरे ज्ञान पर, मेरे वेद पर। आगे कह रहे थे तेरे दिल
आप देख रहे हैं ये बहुत ही और मैं आपसे सौंदर्य है यहाँ का। ये और हमारे बीच में देखो आप, ये सारे ब्रह्मचारी हमारे ये ब्रह्मचारी ईश्वर जी हैं जो ये भ्रमण करने के लिए यहाँ इनसे भी पूछते हैं किस प्रकार का इतिहास अच्छा लगा आपको यहाँ देखने में। कैसा लगा ईश्वर जी आपको ये यक्ष मंदिर और यह हमारे इतिहास ताज़ा हुआ? हाँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर लगा। और यहाँ देखने से जो पुरानी घटना होती है ना, वो सीधा स्मृति पटल में जो हमने अध्ययन किया वो याद आ गया कि प्राचीन काल में कैसा कैसा वो होता था। और ये वृक्ष वृक्ष और ये छोटे छोटे तालाब, ये पेड़ पौधे, तो कहने का मतलब है ये सारा देखने से जो प्राचीन काल का इतिहास मेरे दिमाग में स्मृति पटल में एकदम से याद आ गया। और एक क्या आप देख रहे हैं बच्चे आनंद लेते हुए, बहुत अच्छा लगा। हमारे ओमवीर जी हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं और देखो इतना घूमने के दृश्य आए हैं कि कितना अच्छा लगा। कालावा के आसपास क्षेत्र इतना बढ़िया है और कहा कि हरियाणा की भूमि वास्तविक में विद्वानों की भूमि है, ऐसा मिलता है। तो ओमदेव जी इसके बारे में क्या बताएंगे आप? 1 मिनट आपके विचार रखेंगे इसमें। ये आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जो प्राचीन काल के जो स्मारक स्थली हैं उनमें से एक ये यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न के रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ, मतलब हाँ, एक अपना पद चिन्ह छोड़ के गए हैं जी जी, जिससे कि सभी देश के लोग ये समझ सकें कि हमारे ऐतिहासिक पृष्ठों में क्या अंकित है। जी जी हाँ, महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है जी, जिसे आप पढ़ करके स्वयं जान सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ यक्ष एक देव जाति थी जी और एक राक्षस थे जो ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते थे। जी, यक्ष ये कुछ मनुष्यों की सहायता करते थे, इस कारण से ये शिव जी के भक्त थे। शिव जी ने कैलाश पर्वत के कुछ निकटवर्ती भाग जी इनको दान में दे दिया था, जी। इसलिए ये यक्ष से जो युधिष्ठिर महाराज एक यक्ष उपाधि भी है ये। हाँ जी, उपाधि ये राजाओं की उपाधि है कि यक्ष वो व्यक्ति होता है जो विद्वान है। यक्ष दर्शने कहते हैं ना, जो हम धातु प्रत्यय जाते हैं, यक्ष दर्शने कहा कि जो वास्तव में विद्वान है, साहित्य को जानता है, जो वेदों का ज्ञान है, जिसको है योग्य है, उसे यक्ष कहा। एक यक्ष उपाधि भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाभारत काल का ये जुड़ा हुआ है। हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर आए देखने के लिए, घूमने के लिए, और आचार्य जी ने हमें अनुमति दी, जाइए देख के आइए इतिहास को, किस प्रकार हमारा इतिहास रहा महाभारत काल का। तो हम मुनि जी सहित यहाँ पर सभी ब्रह्मचारी यहाँ घूमने आए हैं। दीपावली में लोग पटाखे बजाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, हम यहाँ सही ब्रह्मचारी मिलकर ऐतिहासिक जगह देखने आए हैं। तो अभी सभी को देखना चाहिए, ऐतिहासिक जगह देखने जाना चाहिए, तभी ताकि हमारा इतिहास बना रहे, आगे तक पीढ़ी तक पहुँचे। सभी का धन्यवाद।